देश के कई राज्यों में आसमान से आफत बरस रही है। पहाड़ से मैदान तक हो रही भारी बारिश से हाहाकार मचा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई जिलों के हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मुश्किलें बढ़ी हैं। कई जिलों में हालात बिगड़ते गए। उत्तर प्रदेश के 5 जिलों की तस्वीर आपके सामने। पहली तस्वीर वाराणसी की। यहाँ गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है और निचले इलाकों में नदी का पानी घुसने लगा है। दूसरी तस्वीर प्रयागराज की। यहाँ भी गंगा और यमुना नदी का पानी कई इलाकों में घुस गया, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन गए। तीसरी तस्वीर औरैया की है। यहाँ बाढ़ का पानी एक मंदिर में घुस गया। चौथी तस्वीर गोंडा की, जहाँ घाघरा नदी में एक स्कूल ने देखते ही देखते जल समाधि ले ली। पांचवी तस्वीर झांसी की। बेतवा नदी पर बने बांध माता टीला से पानी छोड़ा गया, जिससे कई इलाकों में बाढ़ से हालात बिगड़ गए। और सबसे पहले जरा आपको यूपी के प्रयागराज ले चलते हैं। वहां तस्वीरें दिखा दें। गंगा और यमुना नदी में पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे नदियों के आसपास के निचले जो इलाके हैं वहां पर लोगों की दिक्कतें परेशानियां बढ़ी हैं। कई गांवों में मकानों में पानी भर गया, तो वहीं सड़कों पर पानी भरने से एक जगह से दूसरी जगह जाने में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से लोगों के लिए राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। सर्वेश दुबे हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रयागराज से जुड़ चुके हैं, जो ये बताने के लिए इस वक्त मौजूद हैं कि किस तरीके की स्थिति प्रयागराज में है। सर्वेश, देखिए, इस वक्त मैं एनडीआरएफ की बोट पर मौजूद हूं और ये दारागंज का इलाका है। आप देख सकते हैं दारागंज से नागवासकी को जाने वाली रोड जो है वो पूरी तरह से जलमग्न है और मेरे पीछे हमारे सहयोगी ज्योतिराव फूले दिखा रहे हैं दर्शकों को कि किस तरह से मकान पूरी तरह से यहाँ पर डूबे हुए हैं। और पहले से ही यहाँ जल पुलिस और एसडीआरएफ थी, लेकिन अब एनडीआरएफ को ही बुलाया गया है विशेष तौर पर। और जो तमाम लोग इन मकानों में फंसे हुए हैं उनको यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है, उनको निकाला जा रहा है। और एनडीआरएफ की टीम लगातार लोगों से अपील कर रही है। माइक लेकर वो अनाउंस भी किया जा रहा है कि किस तरह से जो है यहाँ पर लोग जो है वो घरों से बाहर निकले। अगर किसी को कोई समस्या है तो उन तक जो है मदद भी पहुंचाई जा रही है और लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर, जो जिले में 110 बाढ़ राहत शिविर बनाए गए हैं, वहां पर भेजा जा रहा है। तो लगातार अनाउंस भी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अनाउंसमेंट भी यहाँ पर टीम कर रही है। और खुद यहाँ पर जो एनडीआरएफ के कमांडर हैं दिनकर त्रिपाठी जी, वो हमारे साथ बोट पर मौजूद हैं। वो तमाम बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं और क्या स्थिति है वो खुद अपने आप देख रहे हैं और तमाम लोगों को रेस्क्यू भी कर चुके हैं। उनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरह से लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है? यहाँ पे जैसे भी रिक्वायरमेंट आती है किसी को रेस्क्यू करने की या एवैक्यूएट करने की, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारी टीम वहाँ पे पहुँचती है बोट के साथ में और उनको एवैक्यूएट करा के और सेफर प्लेस पे लेके जाती है। अब तक कितने लोगों को आप लोग निकाल चुके हैं, क्योंकि काफी खतरा है, बाढ़ लगातार बढ़ रही है? और क्या अभी तक जानकारी दी गई कि पानी और बढ़ेगा? हाँ, पानी का जो जल स्तर है ये अभी लगभग 2 दिन तक बढ़ने की संभावना है। और इस दौरान अभी जितने भी यहाँ पे प्लेसेज हैं, जो सलोरी वगैरह, बड़ा बगाड़ा, छोटा बगाड़ा है, यहाँ पे लोगों को हम कांटेक्ट कर रहे हैं और जिनको भी रिक्वायरमेंट हो रही है वही लोग निकल रहे हैं, क्योंकि बाकी लोग जल स्तर बढ़ने से पहले भी शिफ्ट हो चुके हैं। जी, तमाम जगहों पर लाइट नहीं है, खाने पीने की भी समस्या हो रही है, तो कुछ प्रशासन द्वारा वहाँ पर आप लोगों की मदद से सामग्री भी भिजवाई जा रही है? हाँ बिल्कुल, उन जगहों पे जो शरण स्थल बनाए गए हैं उन जगहों पे इस तरह की सामग्रियां पहुंचाई जा रही हैं जहां पे लोगों को जल, पानी, मतलब बिजली की, इन चीज़ों की समस्याएं ना हो वहां पे। और जो किचन उन्होंने बना रखा है उसके लिए भी जो व्यवस्थाएं की जानी है वो सारी हो रही हैं। अभी तक कितनी आपके पास बोट्स हैं? और ये खास तौर पर स्पेशल बोट्स हैं, हम दिखाना चाहेंगे, जो मोटर से चल रही है। और इस तरह की कितनी बोट्स हैं? किस तरह से आप लोगों को बाहर निकाल रहे हैं जो लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं? हमारे पास कुल 4 बोट हैं और ये सफिशिएंट हैं यहाँ के इस पूरे इलाके के लिए। जो भी रिक्वायरमेंट होती है ये सफिशिएंट रहती हैं। जी, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर एक जो एनडीआरएफ का जो पहल है, जिसके लिए ये टीम जानी जाती है कि कहीं भी आपदा आती है तो सबसे पहले एनडीआरएफ को याद किया जाता है, तो एनडीआरएफ यहाँ पहुंच चुकी है और तमाम उन जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वहां पर लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है और जो लोग फंसे हैं उनको बाहर भी निकाला जा रहा है। ठीक, आप रहिए जरा उत्तर प्रदेश भी लिए चलते हैं, वहां के वाराणसी लिए चलते हैं। भारी बारिश की वजह से गंगा नदी जो है वो उफान पर है। चिंता की बात यह है कि नदी का जो जल स्तर है वो अब खतरे के निशान को पार कर चुका है।
गंगा नदी खतरे के निशान से 11 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। हर घंटे 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से ये बढ़ रही है। यही वजह है कि निचले इलाकों में नदी का पानी घुस गया। कई गांवों पर डूबने का खतरा अब मंडरा रहा है। मेरे पीछे की ये तस्वीर देखकर आपको लग रहा होगा कि ये इमारतें, ये सड़क गंगा पर बनी हुई है। जब गंगा खतरे के निशान को काशी में पार करती है तो इमारतों तक बहती है और फिर इमारत वालों को गंगा तक नहीं आना होता, गंगा खुद इमारतों सड़कों तक पहुंच जाती है। क्योंकि इस वक्त गंगा काशी में खतरे के निशान से करीब 11 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है और लगातार गंगा के जल में बढ़ोतरी जारी है। इससे घाट किनारे क्या हालात हैं ये समझिए आप। अब घाट किनारे ना तो घाट बचे हैं ना सीढ़ियाँ बची हैं, अब सिर्फ सड़क बची है क्योंकि सब कुछ अब गंगा में समा गया है। जो घर हैं उनका भी निचला हिस्सा गंगा में समा गया है। अब लोग मजबूरी में ऊपरी हिस्से पर हैं। घाट किनारे मंदिरों की स्थिति को समझने के लिए इस तस्वीर को भी देख लीजिए आप कि यहाँ पर ये देखिए सारे मंदिर डूब गए हैं और मंदिरों पर अब ऊपर शिखर पर नाव बंधी हुई है। एक तस्वीर से आप और काशी में गंगा के रौद्र रूप का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो तस्वीर अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ये दशाश्वमेध घाट के सबसे ऊंचे मंदिर की है जो पूरी तरीके से गंगा में डूब गया है। और यहाँ पर नाव खड़ी हैं, यहाँ पर ऊपर बैठकर लोग आरती देखते थे, यानी कि अब ना ऊपर बैठने की जगह बची है ना नीचे घाट और सीढ़ियाँ बची हैं। हालात अभी फ़िलहाल अच्छे नहीं कहे जा सकते क्योंकि अब गंगा ने अपना खतरे का निशान पार कर लिया है। इसको लेकर जल पुलिस की तैनाती कर दी गई है। यहाँ पर जल पुलिस लगातार 24 घंटे गंगा के जल पर निगाह बनाए हुए है। गंगा फिलहाल खतरे के निशान के ऊपर काशी में बह रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के झांसी में भी लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से वहां बहने वाली नदियां उफान पर हैं। बेतवा नदी का जलस्तर तो खतरे के निशान के पास पहुंच चुका है, जिसे देखते हुए नदी पर बने माता टीला बांध के सभी गेट खोल दिए गए। बांध से 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए सेना और एनडीआरएफ के जवानों को राहत बचाव के काम में लगाया गया। तीन लाख क्यूसेक की पानी पिछले 2 दिन से माता टीला बांध से छोड़ा दिया गया है। तो नदी के तट पर जितने भी गांव हैं उन समस्त गांव वालों को हमारे निगरानी समितियों के माध्यम से और हमारे कंट्रोल रूम के माध्यम से सचेत किया गया है कि नदी के किनारे कृपया ना जाए और नदी के किनारे जो भी गांव हैं वो कंट्रोल रूम से संपर्क में रहें। और इसके संबंध में जो हमारी एनडीआरएफ टीम है, एसडीआरएफ टीम है और साथ में हमारे जो सेना विभाग की जो हेली डिवीज़न है, इन सब लोगों को अलर्ट करके हम अपनी तैयारी पूरी कर चुके हैं। उमाशंकर मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी हमीरपुर से इस वक्त जुड़ चुके हैं। उमाशंकर, आप हमीरपुर में मौजूद हैं, जरा तस्वीरें वहां पर दिखा दीजिए। हालात किस तरीके से हैं और हालात से निपटने के लिए तैयारियां किस स्तर पर हो रही हैं? अर्पिता, मैं बता देना चाहता हूँ हमीरपुर का स्थिति वाकई में बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार है। आज तक स्थिति ऐसी बाढ़ की नहीं रही है क्योंकि यमुना और बेतवा दोनों नदी उफान पर हैं और यमुना का जल स्तर 5 मीटर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है 107। वहीं बेतवा का 2.5 मीटर से ऊपर चल रही है। तो यहाँ पर 157 गाँव प्रभावित हुए हैं। जिला प्रशासन ने पहले अलर्ट जारी कर रखा था कि इन गाँव में पानी घुस चुका है पूरी तरीके से। कई गाँव, कई घर दमीदोद हो चुके हैं, बहुत सारी फसलें नष्ट हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि ये पानी का नज़ारा देखिए, घरों में किस तरीके से घुस चुका है। ये जिला मुख्यालय शहर के अंदर पानी घुस चुका है। शहर के कई तटीय इलाकों में रहने वाले लोग, बासिंदे जो इस समय हाईवे में रहने को मजबूर हैं। जिला प्रशासन ने इसके लिए 36 बाढ़ चौकियां बनाई, 127 नाव बोटों का इंतजाम किया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पानी का जलस्तर लगातार बढ़ने से किस तरीके से घरों के अंदर पानी घुस चुका है। लोग कई घरों में छतों में रहने को मजबूर हैं। इसके अलावा अब रहिए जरा साथ, देखिए उत्तर प्रदेश के जालौन में भी कुछ तस्वीर ऐसी है। सेल्फी लेने के चक्कर में वहां पर 6 लड़के जो हैं वो यमुना नदी की तेज धार में बह गए, जिनमें 2 लड़कों को किसी तरह सुरक्षित बचा लिया गया। बाद में 3 लड़कों के शव नदी से बरामद किए गए। एक लड़के का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है, जिसकी एनडीआरएफ की 2 और जिला प्रशासन की 2 टीमें तलाश कर रही हैं। वहीं यूपी के औरैया में भी भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
कई गांव तो बाढ़ का पानी घुसने से टापू बन गए। यही नहीं, बाढ़ का पानी वहां मौजूद एक मंदिर में भी घुस गया। मंदिर के अंदर घुटनों तक पानी भरा नजर आया। वहीं आज राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे। इसके अलावा सीएम योगी राहत और बचाव के काम की अफसरों के साथ समीक्षा भी करेंगे। यूपी के गोंडा में भी घाघरा नदी के बढ़े जलस्तर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। घाघरा नदी में कटान की वजह से लोग दहशत में हैं। गोंडा में घाघरा नदी की कटान की वजह से एक स्कूल ने देखते ही देखते जल समाधि ले ली। बताया जा रहा है अब तक स्कूल के 10 कमरे नदी में समा चुके हैं। कई गांवों पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है, जिसे देखते हुए गाँव के लोग अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित जगह जाने को मजबूर हो गए। और अब बात राजस्थान की। राज्य के कई हिस्सों में मानसून के बादल जमकर बरस रहे हैं, लेकिन इसके बाद लोग मौत से खिलवाड़ करने से नहीं चूक रहे। टोंक से जो तस्वीरें सामने आई, उन्हें देखने के बाद ऐसा लगा जैसे लोगों को अपनी जान की कोई परवाह नहीं। तस्वीरें मोती सागर बांध की हैं। बांध के ऊपर से पानी नीचे गिर रहा है और लोग वहां मस्ती कर रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई लोग बांध से गिरते पानी में मस्ती करते नजर आए। वहीं उत्तराखंड के विकास नगर में भी भारी बारिश की वजह से कालसी को चक्राता से जोड़ने वाली सड़क पर पहाड़ से मलबा आ गिरा। मलबा आने से सड़क पूरी तरह से बंद पड़ गई, जिससे दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। इस घटना की वजह से कई लोग सड़क पर फंस गए। हालांकि प्रशासन ने खुदाई करने वाली मशीनों की मदद से सड़क से मलबा हटाने का काम शुरू किया है। उत्तराखंड के देहरादून जिले के माल देवता इलाके में स्कूल जाने के लिए बच्चों को जान तक अब जोखिम में डालनी हो रही है। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, वहां कुछ बच्चे एक नदी को पार करने के लिए ट्रॉली का सहारा लेते नजर आए। रस्सी के सहारे ट्रॉली को नदी के किनारे से दूसरे किनारे तक हाथ से खींचा जाता है। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, उत्तराखंड की तस्वीरें हैं जहां पर जो बच्चे हैं स्कूल जाने के लिए ऐसे अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। थोड़ी सी लापरवाही जान पर बना सकती है, इसका अंदाजा भी है, लेकिन मजबूरी ये है कि अब पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, सड़कों पर चारों तरफ पानी ही पानी है और रास्ता पार करने के लिए अब लोग इसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और बड़ी खबर, मंदिर पार महाभारत